बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर रहे हैं। आज हम आपको बेकार चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको बहुत ही काम आएंगे। और आप जो है घर की बेकार चीज़ों को फेंक देते हैं, तो आज के बाद आप ये वाली बेकार चीज़ें नहीं फेंकेंगे और इससे ज़ीरो कॉस्ट में आप बहुत सारे घर के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो चलें जी, हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह की पानी वाली बोतल लिए है हमने और इस तरह हम इसे ऊपर से कट कर देंगे। दूसरी लाइन से नीचे हम इसको कट कर देंगे बोतल को। जितना आपका बड़ा जो है टिश्यू पेपर है उसके हिसाब से आप बोतल को कट कर सकते हैं। अब मैंने इस तरह की एक लकड़ी का गोलाई वाला पीस लिया है और इस तरह हम निशान लगा के इसको बोतल को कट करेंगे। लकड़ी के पीस के हिसाब से हम बोतल को कट कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इसे काविये से कट कर दिया है। आप इसे सीजर से भी कट कर सकते हैं। और बोतल ये आप दूसरी जगह भी इसके दूसरी साइड पे अपोजिट इसके निशान लगा के दूसरी जगह भी होल बना लेंगे इसका। तो ये देखें जी, लकड़ी मैंने दोनों साइड पे डाल दी। अब टिश्यू पेपर लगा के इसको दोनों साइड से होल में हम सेट कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारा प्यारा सा टिश्यू पेपर स्टैंड बन गया है, वो भी आसान तरीके से और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमने ये स्टैंड बना लिया है। तो अब आसानी से आप इसको कहीं भी वॉशरूम में या किचन में हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आसानी से इसमें से टिश्यू पेपर आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना प्यारा भी लगता है देखने में। और आपकी बेकार चीज़ों से आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखें जी, आसानी से टिश्यू पेपर इसमें से निकल जाता है। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। अब दूसरा आइडिया मेरा, इस तरह के जो डब्बे होते हैं दूध वाले होते हैं, तो इनको हम इस तरह से ही फेंक देते हैं। तो इसका भी आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो इसके इस तरह से कैप मैंने उतार दिए हैं दोनों साइड से, दोनों डब्बों से कैप उतार दी हैं मैंने। तो ये देखें जी, अब इन्हें हम गोल्डन कलर कर लेंगे, दोनों जो डब्बे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप कोई पेपर वगैरह भी चढ़ा सकते हैं या इसके ऊपर फैब्रिक भी आप जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब जो है शनील का पीस लिया है मैंने और मैं इसको जो है तकरीबन 2-2 इंच के हिसाब से इसकी जो है लंबाई वाली पट्टी काट लूँगी, जो हम इन डब्बों के ऊपर लगाएंगे। अब सबसे पहले मैं कैप के ऊपर शनील वाला पीस लगा दूँगी। आप इसकी जगह कॉटन का भी पीस लगा सकते हैं इसके ऊपर फैब्रिक का। तो ये देखें जी, कैप के ऊपर मैंने लगा दिया है। अब साइड पे भी मैंने बारीक सी जो है पाइपिंग की तरह पट्टी काट ली है। तो ये भी मैं इसके ऊपर ग्लू के साथ चिपका दूंगी अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, आसान तरीके से हमने ये इसके ऊपर जो है कैप के ऊपर ये शनील का पीस बारीक सा लगा दिया है। अब इसी तरह से दोनों बॉक्स के जो कैप हैं उनके ऊपर मैं लगा दूंगी। अब जो हमने 2 इंच का शनील का पीस जो है कटिंग किया था, तो हम बॉक्स के जो है बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। तो थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के मैं इसको लगा दूंगी। आप इसके ऊपर कॉटन का पूरा पीस भी जो है डब्बे को जो है कवर करके तो आप इसका ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अगर आपके पास कलर नहीं है तो कलर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह के जो डब्बे होते हैं हम इस तरह ही इनको जो है कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आप इससे बहुत ही ज़बरदस्त से घर के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब गोल्डन कलर के जो है मैंने पल के मोती लिए हैं, तो ये मैं एक एक लगा लूँगी ताकि जो ये हमारे जो डब्बे हैं तो ये पड़े हुए भी खूबसूरत लगें। तो दोनों पे मैंने इसी तरह से लगा दिए। अब ऊपर जो है कैप के ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे ताकि हम ढक्कन जो है हमारे बॉक्स का जो डब्बे हैं इनका खूबसूरत लगे। तो कैप के ऊपर हम इस तरह से हमने लगा दिया। अब इसमें हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर इस तरह से स्पून भी रख दिए हैं और हमने
इसके अंदर जो है छुरियाँ वगैरह रख दी हैं। आप इसके अंदर कोई भी खुश्क चीज़ें होती हैं वो डाल सकते हैं या कोई ज्वेलरी वगैरह डाल सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह की शर्ट के हिसाब से है। तो पुरानी शर्टें हो जाती हैं तो हम इन्हें जो है फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही बस पुराने कपड़ों में दे देते हैं। तो आप इससे बहुत ही ज़बरदस्त से जो है घर के जो तकिए होते हैं उनके कवर बना सकते हैं। तो ये शर्ट को मैंने दोनों साइड से कटिंग कर दिया है और ऊपर कॉलर वाला जो ऐसा होता है उसको भी मैं इस तरह से काट दूँगी बिल्कुल बराबर। अब नीचे जो शर्ट का गुलाई वाला हिस्सा होता है उसको भी मैं काट कर दूँगी और इसको सीधा सीधा काट कर दूँगी। तो इस पूरे जो पीस को हम बराबर कटिंग कर लेंगे। तो दोबारा से इसको मैं सीधा कर लूँगी। अब इसको मैं चारों तरफ से सिलाई कर दूँगी उल्टा करके। तो इसको चारों तरफ से मैं सी लूँगी। तो ये देखें जी मैंने चारों तरफ से इसको सी लिया है। अब इसको सीधा करेंगे और ये देखें जी हमारा जो है पिलो कवर बन गया है बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह की हम शर्टें फेंक देते हैं लेकिन जो है आप इनको बहुत ही ज़बरदस्त पिलो कवर बना सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने जो है इसके ऊपर पिलो के ऊपर चढ़ा दिया है। तो ये हमारा पिलो कवर बन गया है। अब इसके ऊपर मैं ये देखें मैं बटन बंद कर दूंगी। अब आसानी से आप इस पिलो कवर को ऊपर चढ़ा सकते हैं और देखने में ये देखें जी कितना खूबसूरत लगता है। इसी तरह से आप कुशन भी बना सकते हैं पुरानी शर्टों के और इस तरह के पिलो कवर बना सकते हैं। जो फालतू हमारे तकिए होते हैं उनके ऊपर आप इस तरह से पिलो कवर जो है तकियों के ऊपर चढ़ा सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया भी मेरा बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब इस तरह की टोकरियों के हिसाब से मैं अगला आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह के स्पून और इस तरह की जो हमारी छुरियाँ वगैरह होती हैं तो ये इसी तरह से हम किचन में जो है इन टोकरियों को लटका देते हैं। तो इसके ऊपर आप इस तरह से स्पून लगा के भी रख सकते हैं और अपने जो है स्पून वगैरह इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए ये टोकरियों को हम दीवार के साथ कील वगैरह लगा के इनको टोकरियों को लगा सकते हैं और इस तरह से सारे स्पून इसके ऊपर हैंग कर देने हैं हमने और छुरियाँ वगैरह भी। तो ये आपका ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। कोई भी आपको जो है इसके ऊपर ख़र्चा नहीं करना पड़ता। तो आई होप ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब अगला आइडिया मेरा जो है टिश्यू पेपर के हिसाब से ही है। तो इस तरह की क्रीम की डब्बी मैंने ली है और एक मैंने इस तरह का पाइप लिया है। अब पाइप को मैं इस तरह से कट कर लूँगी जितना हमारा टिश्यू पेपर का जो रोल है उसके हिसाब से। तो अब मैं निशान लगा के तो ये जो क्रीम वाली डब्बी होती है ये भी हम इस तरह से कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे हम। अब इसे काबिया गर्म करके मैं बीच में से होल कर लूँगी और इस तरह से पाइप को हमने इस क्रीम के ढक्कन में जो है इसको सेट कर दिया है। अब इस तरह का जो हमने थर्माकोल का पीस लिया है और इसको हम जो क्रीम वाली डब्बी है उसके हिसाब से इसको कट कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से पाइप को निकाल के तो इसको हम निशान लगा लेंगे और ऊपर से इसको हमने सेट कर दिया और ऊपर से ढक्कन को भी हम सेट कर देंगे। अब ग्लू लगा के मैं इसे अच्छे तरीके से फिक्स कर दूंगी ताकि ये जो पाइप है अच्छे तरीके से जो है थर्माकोल में फिक्स हो जाए। अब ग्लू लगा के इस तरह की बॉल मेरे पास पड़ी थी ये मैंने लगा दी है। तो अब ग्लू लगा के अच्छे तरीके से इसे मैं पक्का कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैं सिल्वर कलर कर दूँगी। तो आप इस तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर रोल मैंने ये देखें जी टिश्यू पेपर का रोल लगा दिया है। तो ये हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है, तो वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। अगला आइडिया मेरा इसी तरह के टिश्यू पेपर के जो रोल होते हैं उसी के हिसाब से है। तो एक पाइप का पीस लिया है। अब इस तरह की रस्सी जो होती है वो मैंने डाल दी पाइप के अंदर से मैंने निकाल के। तो दोनों साइड से मैंने रस्सी को इस तरह से जो है अब मैं रोल जो टिश्यू पेपर का है वो इस तरह से रस्सी में डाल के तो इसको फिक्स कर दूँगी और ऊपर से फिर हम इसको थोड़ा सा कट कर देंगे बराबर करके रस्सी को। अब मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं रबड़ बैंड लगा दूँगी।
लेकिन पहले इसको मैं जो है इस तरह से रस्सी को थोड़ा सा खोल लूँगी ताकि ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन जाए हमारा। तो ये देखें जी, मैंने इसे ऊपर से खोल दिया है और इस तरह से ब्रश से मैं इसे जो है सेट कर दूँगी। अब मैंने रबड़ बैंड लिया है और रबड़ बैंड से मैं इसे पक्का कर दूँगी। तो ये देखें जी, रबड़ बैंड लगा दिया है और इसे अच्छे तरीके से पक्का कर दिया है। तो इसको मैंने घेरा नहीं लगाई, ये रस्सी बहुत मोटी है तो इस तरह से मैंने इसे रबड़ बैंड लगा दिया है। जब भी आपका टिश्यू पेपर ख़त्म हो रोल, तो आप दूसरा रोल आसानी से रबड़ बैंड उतार के तो इसे जो है फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये भी ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है हमारा, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। तो आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया भी मेरा इसी तरह के टिश्यू पेपर के रोल के हिसाब से ही है। तो इस तरह के हैंगर तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। अगर आप जो है इस तरह के हैंगर वगैरह जो पड़े हों तो उसी में आप टिश्यू पेपर का रोल जो है लगा के इसका भी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये हमने हैंगर को थोड़ा सा इस तरह से खोल लिया है और इसे थोड़ा सा हमने टेढ़ा करके टिश्यू पेपर का रोल इसमें फिक्स कर दिया है और दोबारा से हैंगर को बंद कर दिया है। तो ये देखिए, ये भी हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो इसे कहीं भी आप हैंग कर दें और आसानी से आप भी ये इसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो वॉशरूम में भी आप इसको लटका सकते हैं और आप इसे किचन में भी। तो आई होप कि सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर